श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है 19 जुलाई यानी सावन महीने की 9वीं तिथि का। साथ ही में शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है, बहुत ही विशेष सा दिन है। आज हम सभी लोग गुड़ और जो दूध का उपाय है जिसे हमें गमले में गिरा देना है, उससे महादेव जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। साथ ही में हमारे घर में जो धन की समस्या हो रही है, कर्ज बढ़ रहे हैं, धन नहीं आ पा रहा है, आवक रुक गई है, तो उसमें भी लाभ होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके हम तीनों उपायों को जानेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज के दिन जो हम लोग पहला उपाय करने वाले हैं वह है धन वृद्धि का उपाय, जो कि गुड़ और दूध वाला विशेष उपाय है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे दूध का एक गिलास दिख रहा है। हम लोगों को एक गिलास दूध नहीं लेना है, आपके पास जितना हो उतना दूध ले लीजिएगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि दूध पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध लेना है, ठीक है। और दूसरी विशेष बात कि गौ माता का ही दूध होना चाहिए। भैंस के दूध से आप उपाय मत करिएगा। अगर किसी को गौ माता का दूध नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में वह उस उपाय को नहीं करेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ। दूध लेने के बाद हमें दूसरी चीज़ लेनी है, वह है गुड़। इतना ज़्यादा नहीं लेना है, छोटे छोटे 4 से 5 टुकड़े ले लीजिएगा। अगर एक बड़ा टुकड़ा है तो उसे तोड़ करके उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिएगा। आपको गुड़ लेना है और थोड़ा सा दूध लेना है। दोनों ही चीज़ों का आपको भोग में प्रयोग करना है। इससे क्या होता है, जो आपके ऊपर धन संबंधी परेशानी होती, कोई परेशानी होती या किसी कारण से आपके यहाँ धन नहीं आ रहा है, तो वो दूर हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में मित्रों, अब हम इस उपाय को करने के लिए हमें पीपल वृक्ष की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे गमले में पौधा दिखाने का मेरा कारण यह है कि आजकल लोग अपनी सुविधा के अनुसार बाहर न जा करके अपने घरों में गमलों में जो पूजनीय वृक्ष होते हैं उन्हें लगा लेते हैं। तो यदि आपके घर में ऐसे ही गमले में पीपल का वृक्ष है तो आप इस उपाय को घर पे कर लीजिए। अन्यथा जहाँ पर भी पीपल का वृक्ष है, ज़्यादा दूर मत जाइएगा, आपको वहीं पे उपाय करना है। तो यहाँ पर पहुँचेंगे पीपल वृक्ष के पास, और आप सबको पता है कि यहाँ पर हम महादेव जी का पीपलेश्वर स्वरूप स्मरण करते हैं, ठीक है। तो पीपलेश्वर महादेव जी का ध्यान करते हुए मित्रों, इस दूध को आपको इसी गमले के यानी कि पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है। दूध चढ़ाने के बाद में आपने जो 5 टुकड़े गुड़ के लिए हैं छोटे छोटे, उनका इसी जड़ में भोग लगाना। इससे क्या होगा, आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ों में चींटे, चींटियाँ और भी बहुत सारे छोटे छोटे आपने जीव देखे होंगे। तो वो जब ग्रहण करते हैं तो उनके दिल से आपको दुआ मिलती है। जैसे आप लोग किसी गरीब की सहायता करते हैं, किसी असहाय की, तो वो आपको दुआ ही देता, बदुआ नहीं देता। तो जब आप लोग इनकी सहायता करते हैं तो इनकी उससे आप लोगों को बहुत लाभ होता है। आपके ऊपर कोई दोष लगा होता है, आपके घर में कुछ परेशानी आ रही होती है, सब दूर हो जाती है। तो आप लोग इस गुड़ का भोग लगाएंगे और यही प्रार्थना करेंगे, हे पीपलेश्वर महादेव जी, मेरे घर में जो धन संबंधी परेशानी है दूर करिए और हमारे घर में भी धन का लाभ हो, ऐसे कुछ कृपा करिए। ऐसे प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आप सभी लोग फिर अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो गुड़ और दूध का जो विशेष उपाय है आज के दिन यानी सावन की 9वीं की तिथि के दिन, इस उपाय को तो ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम लोग दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, जो आज हम लोग 9वीं तिथि के दिन दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है रोग बीमारी को दूर करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे शहद दिख रहा होगा। हमें पंचामृत में जो 5 चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उनमें से किसी एक चीज़ को लेना है। अगर आपको शहद नहीं मिल पाता है तो दूध मिल जाता है, दूध ले लीजिए, चीनी, दही, जो भी आपको मिल जाए आप ले लीजिए। बस एक ही चीज़ लेना है, 5 चीज़ें नहीं लेनी। इसके बाद हम लोगों को लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं सावन में बेलपत्र का जो उपाय होता है बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो पूरी तरीके से महादेव जी को समर्पित होता है और बेलपत्र तो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है। इसको समर्पित करने से वैसे भी महादेव जी आपकी सभी इच्छा, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन दोनों को चीज़ों को लेने के बाद में रोग मुक्ति का उपाय है मित्रों। तो पहले तो आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और रोग उपाय में जल के साथ गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों, अब बाकी चीज़ें लेकर के हम सभी लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुकर के खड़े हो जाइएगा मित्रों। आपने लिया है शहद या फिर दही, दूध, जो भी लिया है उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर दीजिएगा। और लेपन करने के बाद में जो एक बेलपत्र ली है उसे इसी शहद के ऊपर क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। और जब बेलपत्र समर्पित करेंगे मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए मित्रों, उस बेलपत्र को इसी शहद पे आप लोगों को चिपका देना है। चिपकाने के बाद में आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से निवेदन
नाम लेते हुए आपको महादेव जी से बस एक ही निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरे इस इष्ट व्यक्ति का जो रोग है वह समाप्त हो जाए, डॉक्टर के यहाँ आना जाना बंद हो जाए, क्योंकि इसमें आपका धन समाप्त हो रहा है और रोग भी नहीं ठीक हो रहा, आप बहुत परेशान हैं। ऐसी जो भी बात है आप महादेव जी से कहने के बाद इसी बेलपत्र को उठा करके फिर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। जब महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र को समर्पित कर चुके होंगे तब आपके पास बचता है 1 लोटा जल। उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। तो 2 उपायों की बात कर ली है मित्रों। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महादेव जी के उपाय लेके आती हूँ जिससे आप सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तो आज जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं शनिवार, सावन के शनिवार के दिन, उससे क्या होगा, आपके घर में जो कर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी। इसके लिए आप थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद हम सभी लोग लेंगे एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, और एक ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद में आपको कर्ज उतारना है अपने घर से, यानी माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, तो आप लोगों को एक कमलगट्टा भी लेना पड़ेगा। अगर आपके घर में पहले से कमलगट्टा रखा हुआ है तो उसी का प्रयोग कर लीजिएगा। आपको बार बार नया कमलगट्टा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद में हम लोग जलाभिषेक के लिए कलश तैयार करेंगे, जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों ही ले लेना है समान मात्रा में। इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। आपने क्या लिया है, जो एक कमलगट्टा लिया उसे उसी पीले चंदन में पूरी तरीके से पीला कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बेलपत्र को आप लोग चढ़ाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद में माता रिद्धि और माता सिद्धि का स्मरण करते हुए उनसे अपने घर में हो रहे कर्ज की मुक्ति का निवेदन करते हुए और अपने घर में आने का न्योता देते हुए आप लोग उस एक कमलगट्टे को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाए उसी पर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इसके बाद में अपनी विनती, अपनी मनोकामना कहने के बाद जब आप लोग एक लोटा जो जल है उसे इस कमलगट्टे पे जब समर्पित करेंगे, तब इससे जो पीले चंदन का आपका जो छूटेगा उससे महादेव जी का जो श्रृंगार होगा, अद्भुत श्रृंगार होगा, उससे आपके घर का जो कर्ज है दूर होगा, माता रिद्धि और माता सिद्धि का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में हो रही धन की परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो मित्रों इन उपायों को आप लोग ज़रूर करिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मित्रों तीनों उपायों की हमने बात कर ली और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो इस सावन की 9वीं तिथि यानी शनिवार के दिन इन उपायों को ज़रूर करिएगा। आपके घर का रोग दूर होगा, कर्ज दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।